इससे आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज डे 7 का वीडियो लेके आए हूँ। यानी पूरी सीरीज है डे 1 डे 2 डे 3 डॉट डॉट डे 21 तक इसको फाइनल कर देना। पूरी सीरीज को एक शॉर्ट टर्म सीरीज है, कम समय में पूरे कोर्स को कंप्लीट करना। ओ लेवल और सीसीसी आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, ये पूरा जो है शॉर्ट टर्म हम लोग ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और कम समय में शॉर्ट टाइम में आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज था, उसके साथ साथ आपके एक्सप्लेनेशन भी है थ्योरी के। तो आज जो डे 7 में है हमारे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, ये पूरा आपको इसमें से बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो आप स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। आपको पता है कि मेमोरी आपके मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राइमरी मेमोरी है और एक आपका सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार के होते हैं, रैम होते हैं और रोम होते हैं। ये दो चीज आपको यहाँ पे दिया गया, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम भी टू टाइप्स के होते हैं, यस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और आपके जो क्या कहते हैं रोम, रोम भी 3 होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी आपके बल्क में डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे एग्जांपल्स ले सकते हो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, तमाम ऐसे होते हैं जहां पे डेटा को स्टोर करते हैं, बल्क में सॉफ्टवेयर रखा जाता है। तो चलिए ये आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर मेमोरी। एक मेमोरी क्या है, मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट है इसका, आपके कंप्यूटर का, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई मेमोरी, भाई कहते हैं मेमोरी आपकी वीक है, मेमोरी कमजोर है, मेमोरी तेज है, इसका मतलब आपके ब्रेन में, आपके कंप्यूटर में, आपके दिमाग में डेटा स्टोर है, उसको क्विकली डेटा को उठाना, जल्दी से एक्सेस कर लेना, ये कंप्यूटर की मेमोरी तेज होती है, इसी को हम कहते हैं फास्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टोर तो है लेकिन उनका डाटा एक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो भूले हुए हैं कहाँ पे रखा है, कैसे उठाएं, कैसे बताऊं, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन आपके पास किया गया है कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट है आपके कंप्यूटर का, जो सीपीयू को डेटा प्रोसेस करने के लिए, प्रोग्राम रन करने के लिए, आउटपुट रखने के लिए। अब चलते हैं, आपकी मेमोरी का यहाँ पे हायरार्किकल भी दिया है। रजिस्टर आपका है फास्टेस्ट कॉस्टलीस्ट, कैश मेमोरी वेरी फास्ट और एक्सपेंसिव है, बहुत तेज कैश मेमोरी काम करती है। प्राइमरी मेमोरी फास्ट मॉडरेट कॉस्ट, सेकेंडरी स्टोरेज स्लो चीप एंड परमानेंट होते हैं। ये आपके परमानेंट होते हैं, स्लो हैं और सस्ते हैं। एक बार हार्ड डिस्क में रख लो, जब तक कि उसको आप फॉर्मेट नहीं करोगे, जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं करोगे, तब तक आपका ये डेटा इसमें जाएगा नहीं, डिलीट होता रहेगा। अब प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, जैसे रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस आपका क्या है, वोलाटाइल है, टेम्पोररी है, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, रीड राइट बोथ। और रोम क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, परमानेंट टाइप मेमोरी है आपके, ओनली रीड पॉसिबल है, स्टोर बायोस, बायोस में इसको स्टोर करते हैं। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये तो पहले भी आपको यहाँ पे बताया भी जा चुका है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, बार बार आपको देखिए इसके फीचर्स है, डिटेल रैंडम एक्सेस, अस्थायी है, रीड राइट है, वेरी फास्ट है, रनिंग प्रोग्राम है, 4 GB 8 GB 16 GB DDR4 डेटा को रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपके पास देखिए दिया हुआ रैम का मॉड्यूल दिया है, रैम स्टिक है, DDR4 है, वोलाटाइल, टेम्पोररी, रीड राइट। इसमें क्या होते हैं, इसमें पढ़ने और लिखने दोनों का काम होता है, रीड और राइट भी करो, रीड करो राइट करो। लिखो, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी
रैपिड नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें से आपका कुछ प्रैक्टिस अभ्यास भी दिए गए हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल? वोलाटाइल। पावर ऑफ होने पर रैम का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। पावर ऑन ऑफ होने पर रैम का सारा डाटा क्या होता है? डिलीट हो जाता है। अब चलेंगे टाइप्स ऑफ रैम, रैम के आपके प्रकार। यस रैम, डी रैम। इस यस फॉर आपका स्टैटिक रैम है। इस क्या है ये? स्टैटिक। डी फॉर डायनेमिक। दोनों में डिफरेंट देखने में नहीं पता चलेगा, उसके जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उसके जो अंदर इनबिल्ट होते हैं, उससे मालूम चलता है, उसके फीचर से मालूम चलते हैं। स्थिर होता है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं, बार बार रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, फास्ट और महंगी है। यस रैम कैश मेमोरी में यूज होती है, गतिशील है ये, कैपेसिटर्स यूज होते हैं, बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है। यार यस रैम से थोड़ा स्लो होता है, मेन मेमोरी में यूज होता है, अधिक कैपेसिटी, और ये सस्ती कह सकते हो। इनकी कैपेसिटी कम है लेकिन ये कॉस्टली है। इसका देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया गया। कैश मेमोरी में किस प्रकार के रैम यूज होते हैं? कैश मेमोरी में यस रैम होते हैं, यस रैम, स्टैटिक रैम। कैश मेमोरी में यहाँ पे दिया गया है इस स्टैटिक रैम का यूज किया जाता है। इतने अच्छा पीपीटी तैयार किया गया है डे 7 के लिए मेमोरी। आप ऐसे इसको अगर देख लेते हो ना तो फिर नंबर आपको कोई चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आप फटाफट आपका नंबर आ जाएगा, समझ भी जाओगे। देखिए रोम चिप है ये, रोम चिप नॉन वोलाटाइल परमानेंट टाइप होते हैं। रोम की विशेषताएं, फुल फॉर्म इसका, नेचर नॉन वोलाटाइल, एक्सेस ओनली रीड, स्पीड स्लोअर देन रैम, रैम से थोड़ा सा स्पीड कम होती है, स्लो होती है, धीरे होती है। स्पीड इसका यूज फॉर बायोस फर्मवेयर के लिए, एग्जांपल बायोस चिप इन मदर बोर्ड में यूज होते हैं। और बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक वीडियो में कई क्वेश्चन तैयार होते हैं, वैसे भी आप इसको देख सकते हो। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रोम। रोम के प्रकार हैं पी रोम, ईपी रोम, एक ही वहां और बढ़ गया, देख लो। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल करता है। ओटीपी भी कहते हो। फैक्ट्री, आप फैक्ट्री में प्रोग्राम होती है, बाद में चेंज नहीं होती है, बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप देख सकते हो आराम से। ईपी रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यूवी लाइट से इरेज होती है, री प्रोग्राम की जा सकती है। क्वार्ट्ज विंडो होती है चिप में, ओल्ड बायोस चिप में यूज होता है। डबल ईपी में क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, इलेक्ट्रिकली इरेज होती है, बार बार प्रोग्राम की जा सकती है। फ्लैश मेमोरी इसी पर आधारित है, मॉडर्न बायोस में यूज होता है, मॉडर्न बायोस में। ठीक, यूवी लाइट से कौन सी रोम इरेज होती है? आप अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को डिलीट कर सकते हो। आगे चलेंगे, आप रैम रोम की तुलना कर लो। रैम रोम आप जानते हो, रैम वोलाटाइल, रोम नॉन वोलाटाइल। रैम परमानेंट और अनपरमानेंट, रोम परमानेंट। अस्थायी होते हैं, उसमें डाटा लॉस होते हैं रैम में, और रोम में लॉस नहीं होते। इनकी स्पीड तेज होती है, इनकी स्पीड कम होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब ये तो बहुत गजब का वीडियो है, धमाकेदार वीडियो। इस मेमोरी को अगर हम पूरे तरीके से देख लेता हूं ना तो फिर आपको हमेशा की हमेशा मेमोरी याद हो जाएगी। अब सीपीयू, कैश, कैश 2, कैश 3, L1, L2, L3 रैम। सीपीयू और रैम के बीच में आपके कैश लगे होते हैं, कैश मेमोरी। कैश सीपीयू और रैम के बीच हाई स्पीड बफर मेमोरी यस रैम से बनी होती है, बहुत फास्ट और महंगी होती है। कैश लेवल है स्तर, L1 लेवल फर्स्ट फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट सीपीयू में, L2 मीडियम, L3 लार्जेस्ट कैश शेयर्ड एमंग कोर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन भी दिया गया, कैश मेमोरी किस प्रकार के रैम से बनती है? कैश मेमोरी स्टैटिक रैम से बनती है। पहला क्वेश्चन, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य आपकी स्पीड अप सीपीयू होती है जो तेज होती है। अगले पे चलता हूं, रजिस्टर पे देखो। फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर
सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? सीपीयू रजिस्टर की विशेषताएं, रैम, यहाँ पे एम ए बी आर पीसी एसीसी, ये रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, 5 रजिस्टर बैंक है, ये 5 रजिस्टर बैंक कह सकते हो। रजिस्टर की विशेषताएं, सीपीयू के अंदर स्थित सबसे तेज मेमोरी, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते समय डेटा स्टोर होता है, साइज 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, मेमोरी हायरार्की में सबसे टॉप पे होती है। एमएआर का मतलब आपका हुआ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर, पीसी प्रोग्राम काउंटर है, एसीसी एक्यूमुलेटर, ये इसका आपका महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है। ये वैसे भी एग्जाम्स में आते रहते हैं और आराम से इसको आप देख सकते हैं बिना पेट, बिना टेंशन के। चलिए आगे, सेकेंडरी मेमोरी, ये परमानेंट स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क, एसएसडी और ऑप्टिकल। एसटीडी हार्ड डिस्क ड्राइव आपका है 500 जीबी से 20 टीबी, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव 128 जीबी से चलेगा 8 टीबी तक डेटा रख सकते हो, सीडी डीवीडी 700 एमबी से लेकर के 128 जीबी, ये जरूर याद कर लो, ये आता रहता है। पेन ड्राइव में 4 जीबी से लेकर 2 टीबी फ्लैश ड्राइव होता है। मेमोरी कार्ड आपका है 2 जीबी से लेकर के 1 टीबी तक स्टोरेज करता है। क्लाउड अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितने डेटा को स्टोर करते हो, क्योंकि क्लाउड में करेगा, इंटरनेट पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अभ्यास के लिए दिया गया है। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता क्या है? नॉन वोलाटाइल, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर होते हैं। निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन है? आपका हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, इसमें हम अपने डेटा को रख सकते हैं, बल्क में रख सकते हैं, देर तक रख सकते हैं, जब चाहो जब उसको हटा भी सकते हो, खाली करना चाहते हो। अब हार्ड डिस्क ड्राइव फीचर्स क्या है इसके? डिटेल्स, टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक प्लेट्स, स्पीड इसकी होती है 5400 से 7200 आरपीएम, कैपेसिटी 500 जीबी टू 20 टीबी प्लस, कॉस्ट चीप सस्ती है, ड्यूरेबिलिटी फ्रेजाइल डेटा एक्सेस स्लो होते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है आपके पास हार्ड डिस्क में डेटा किस प्रिंसिपल पर स्टोर होता है? मैग्नेटिक पे। एसडीडी की स्पीड किसमें मापी जाती है? आपके पास RWPM रिवोल्यूशंस पर मिनट, ये इसको आप नोट कर लो, RPM रिवोल्यूशंस पर मिनट इसमें जाएगा, इसको थोड़ा सा डाउन कर लो भाई। ये आरपीएम ये हार्ड डिस्क की स्पीड को मापते हैं रिवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम, इसका एक नंबर तैयार हो जाएगा। अब चलते एसएसडी, ये आपकी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फ्लैश मेमोरी आधारित होती है। आपके पास एसएसडी आर्किटेक्चर है, नैंड कंट्रोलर डिटेल्स टेक्नोलॉजी, नैंड फ्लैश मेमोरी, स्पीड 200 से 7000 एमबी, कैपेसिटी 128 जीबी से 8 टीबी, कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है देन एसडीडी से, ड्यूरेबिलिटी शॉक रेसिस्टेंट, डेटा एक्सेस आपका वेरी फास्ट होता है। डेटा आपका किसमें एक्सेस होगा? तेजी से होगा। अब हार्ड डिस्क और एसएसडी, वैसे आपको पता है कि हार्ड डिस्क के बाद एसएसडी आया, एसएसडी और एचडीडी में बहुत फर्क है। हार्ड डिस्क आपका भारी होता है, एसएसडी आपका लाइट वेट, बहुत कम होते हैं। मैग्नेटिक प्लेट्स होते हैं हमारे एसडीडी में, उसमें आपके नैंड फ्लैश चिप होते हैं, इसमें प्लॉटर्स होते हैं, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। स्पीड इसकी आपके पास 80 से 160 है, उसके पास 200 से 7000 एमबीपीएस होते हैं। वेट हैवी है, उसकी लाइट वेट होती है। 10 जीबी वेरी चीप, एक्सपेंसिव हो, खर्चीला थोड़ा सा। शॉक रेजिस्टेंस लो होती है, उसकी हाई होती है। बूट टाइम, उसकी बूट टाइम 30 से 60 सेकंड, उसका बूटिंग टाइम जो होता है 5 से 15 सेकंड। अगर एसएसडी लगा होगा जिस कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर आपका जल्दी खुल जाएगा, जल्दी ओपन होगा, क्योंकि उसकी बूटिंग ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है। और जिसमें हार्ड डिस्क लगा होगा वो उसकी बूटिंग स्टेबल ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चल गया। एसएसडी में मूविंग पार्ट्स होती है, एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होती, इसलिए साइलेंट और ड्यूरेबल होता है।
HDD में मूविंग पार्ट होती हैं और इसलिए वो इस टाइम ज्यादा लेता है। अब चलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क। ऑप्टिकल हम लोग किसे कहते हैं? सीडीडी, वो सीडी बोलेंगे, डीवीडी बोलते हैं, और ब्लू रे ये आपके पास है। ये लेजर टेक्नोलॉजी होती है सीडी, हाई कैपेसिटी सीडी देख सकते हैं, ब्लू वायलेट लेजर होते हैं इसमें। आपके पास ऑडियो डेटा स्टोरेज, वीडियो डेटा स्टोरेज, एचडी वीडियो स्टोरेज होते हैं। यानी इन सब का अलग अलग डिफरेंट, इतना यूनिक डिफरेंस है कि आप उसको एक बार अगर देख लेते हो ना तो इसमें से एक नंबर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। इसकी 4K ब्लू रे होती है, 117 GB डबल लेयर होते हैं। 1980 में आया था, बहुत पुराना है सीडी, क्योंकि सीडी डीवीडी का समय अब द एंड है, खत्म हो चुका है। तो सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? सीडी की स्टोरेज जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 700 MB, और ब्लू वायलेट ब्लू रे में ब्लू वायलेट लेजर यूज होता है। कौन सा लेजर? जो अधिक डेटा स्टोर करती है, अधिक डेटा को स्टोर करती है। अब हमारे पास है फ्लैश स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, यूएसएसबी फ्लैश। अब देखिए यूएसबी का पूरा नाम वैसे यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नैंड फ्लैश टेक्नोलॉजी, पोर्टेबल प्लग एंड प्ले, कैपेसिटी 4 GB टू 2 TB, और यूएसबी 2.0 3.0 टाइप सी होती है। किस होता है? यूएसबी टाइप सी होते हैं। जैसे आपके कह सकते हो चार्जर में टाइप सी होते हैं कि कनेक्टर, उसको जोड़ो, चार्ज करो, लगाओ। ठीक है, तो पता चल गया। एसडी कार्ड है, कैमरा, फोन आप यूज, कैपेसिटी 2 GB से 1 TB, माइक्रो एसडी स्मॉल, एडॉप्टेबल रीड राइट स्पीड वायर्स होते हैं। आप इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे इसमें दिया गया है अलग अलग। पेन ड्राइव किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है? पेन ड्राइव नैंड फ्लैश पेन ड्राइव में काम करती है। माइक्रो एसडी कार्ड का यूज मुख्यतः किसमें होता है? आपके मोबाइल फोन और माइक्रो। अब यहाँ पे आपको पूरी बिट में परिवर्तन हो गया, देख सकते हो। बिट 0-1 बाइनरी डिजिट होते हैं, निबल 4 बिट्स होते हैं, बाइट 8 बिट्स, केबी 1024 बाइट, एमबी 1024 केबी, और जीबी 1024 MB। तो इसमें से इसको पहले भी बताया जा चुका है, आराम से इसको तैयार कर लेंगे। एक निबल हमारा छोटा होता है 4 बिट, 1 बाइट 8 बिट होता है, 1 KB 1024 बाइट होते हैं, 1 MB 1024 KB होते हैं, 1 GB 1024 MB होते हैं, 1 TB 1024 GB होता है। एक और है 1 PB को पेटाबाइट बोलते हैं। 1024 आपका जाएगा किसमें? TB में जाएगा, टेराबाइट। अब ये आया डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे देखिए बनाया गया डायग्राम। इनपुट डेटा क्या क्या देते हो? अल्फाबेट देते हो, नंबर देते हो, सिंबल को बाइनरी में कन्वर्जन करके बाइनरी कोड को स्टोर करता है मेमोरी में। आपको पता है आपका जो कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड को ही पढ़ पाता है। आप कोई भी डेटा इनपुट करते हो, चाहे नंबर में करो, चाहे अल्फाबेट्स में करो, चाहे सिंबल में करो, वो बाइनरी में कन्वर्ट करके और डेटा को दे देता है। आस्की यूनिक, EBCDIC, BCD। कंप्यूटर अंदर से किस नंबर सिस्टम में डेटा स्टोर करता है? बाइनरी। कंप्यूटर सभी डेटा को। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका कंप्यूटर को डेटा समझाना, कैरेक्टर्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। अब देखिए आस्की 7 बिट, एक्सटेंडेड आस्की 8 बिट, EBCDIC, BCD, यूनिकोड। ठीक है, तो एग्जांपल्स के लिए है लेटर ए आस्की कोड हो गया, इसका 65 होगा बाइनरी। देखिए इसका चेंज करते हैं, A1 2 1 2 4 8 64 128 256। तो अब ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे आस्की ए लेटर का कोई कोड दिया गया है, इसको बाइनरी में चेंज किया। 97 है, इसका बाइनरी में चेंज कर दिया गया। अलग अलग दे सकते हो, जैसे अल्फाबेट्स का कोई ना कोई डिजिट तो है ही है, उस डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करो। जैसे 65 है, 97 है, ए का क्या है? स्मॉल ए का 97 है, कैपिटल ए का 65 है। इसको बाइनरी में चेंज कर करोगे तो ये इतना ही आएगा,
ये दोनों आस्की वाई डिफरेंट कोड, अलग अलग कोड है। इंग्लिश ओनली, यूनिकोड, ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज, EBCDIC, IBM मेन फ्रेम, BCD न्यूमेरिक कोड होते हैं। ये अलग अलग इन सब का आपको पहले भी बताया जा चुका है, थ्योरी में भी बताए थे आपको एक्सेल पे कि कंप्यूटर केवल और केवल किसी भी अल्फाबेट नंबर सिंबल को बाइनरी में ही समझता है। आगे कंटिन्यू करो। आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, इसका पूरा आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की के बारे में 7 बिट है, टोटल कैरेक्टर्स 28 है, 128 सॉरी 0 to 31 कंट्रोल कैरेक्टर्स करता है, 32 से 127 प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, 1963 में डेवलप हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हो ये ठीक। अब इनका देखिए अलग अलग कैरेक्टर्स दिया गया, डेसिमल और बाइनरी भी तैयार कर दिया। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन को देखिए, इस पे अलग अलग दे दिया गया। अब कुछ बचा नहीं है, सब आपको दे दिया गया। आराम से इसको देखिए, कोई बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। आप पक्का बाइनरी से 1-2 नंबर जरूर मिलेगा। अब भाई इतना इतना पढ़ने के बाद ही 1-2 नंबर मिलता है। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, पढ़ा वही आ गया तो अलग मैटर है, लेकिन इसमें से जरूर आएंगे। डीप जानकारी भी आपके पास हो जाएगी, आए या ना आए तो अलग मैटर है, आना ना आना। यूनिकोड है आपके पास, यूनिकोड दुनिया की सभी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। दुनिया की सभी लैंग्वेज को यूनिकोड क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। 16 बिट यहाँ पे देख सकते हैं, हमें इधर थोड़ा आना पड़ा, 16 बिट, 32 बिट 1991 में डेवलप हुआ। UTF-8 है, UTF-16, UTF-32 फॉर्मेट है। हिंदी, अरबिक, चाइनीज सपोर्ट करता है। इंटरनेट पे भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे देख सकते हो यूनिकोड फॉर्मेट आपको दिया है, UTF वेरिएबल्स है दिए हैं, UTF-16 का दिया गया, UTF-32 हिंदी, यहाँ पे देखिए कोड भी दे दिए हैं। ठीक है, अभ्यास के लिए भी क्वेश्चन है, ये सब इसको अभ्यास करते रहिए और आंसर भी दिया। ऐसा नहीं कि अभ्यास के लिए आंसर आपको खुद ढूंढना, यहाँ आंसर दे दिया गया, आप आराम से इसको ढूंढिए और देखिए। अब चलेंगे BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD इसका पूरा नाम है BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब डेसिमल डिजिट 0 to 9 है, 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है। हर डेसिमल डिजिट को अलग 4 बिट कोड मिलता है। कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक में यूज होते हैं। पेवर बाइनरी से अलग होता है एकदम। 0 को 0 0, 1 का आप देख रहे हैं बदल दिया बाइनरी में, 3 है, 4 हो गया, 5 6। आराम से इसको देख सकते हो, यहाँ पे तो दिया गया है, ये देखिए 1 का बाइनरी 1 होगा, 2 का 0 1, 3 का 1 1, 4 का 1 2 4, 5 का 1 2 4, ऑटोमेटिक जुड़ता चला जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आगे बढ़ जाइए। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, IBM द्वारा 1964 में डेवलप किया गया। ये भी ABCD को कब डेवलप किया गया देख सकते हो, पहला सब कुछ दिए गए हैं इसमें। ASCII से अलग कोड होते हैं, आज भी IBM सिस्टम में यूज होता है। देख सकते हो यहाँ पे इसका ASCII कोड इतना हो गया और EBCIDC कोड 193। की ASCII में 65 है, कैपिटल A में यहाँ पे 193 है। आप इन सारे कोड को देख लो, पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। ASCII वर्सेस यूनिकोड वर्सेस EB, इसकी तुलना बताया गया, तीनों का तुलना। फुल फॉर्म ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड BCD इंटरचेंज कोड है। आपका यहाँ पे बिट्स 0 से 7, 16 बिट 32 बिट को 8 बिट सपोर्ट करता है। फिर यहाँ पे टोटल कैरेक्टर से 128 है, इसमें कह सकते हो ASCII में। यूनिकोड में 1 मिलियन होते हैं, 256 EBCD कोड होते हैं, अलग अलग सबका यहाँ पे दे दिया गया। कोई समस्या नहीं है, आप इसको आराम से देखिए। अगर किसी को
आपको समस्याएं तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, उसका आंसर ले लीजिए। इतना आपको सुविधाएं दी जाती है। आगे की तरफ बढ़ जाता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं। कई बार रैंडम एक्सेस का पूरा नाम दिया गया, जितना क्वेश्चन बन सकता पूरा तो दे ही दिया गया है। टेम्पोररी सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करती है। 1 GB में कितने एमबी होते हैं ये भी आपको बताया जा चुका। आस्की में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 128 होते हैं। कैश मेमोरी किससे बनती है, यस रैम से बनती है। सीपीयू और रैम के बीच में लगे होते हैं। रोम में डेटा कब डिलीट होता है, डिलीट नहीं होता, या नॉन वोलाटाइल। रोम में एक बार लिख दो तो डेटा कभी खत्म नहीं हो सकता है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है। मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर क्या है, रजिस्टर। सीपीयू में मेमोरी हायरार्की है, यूनिकोड का दूसरा नाम यूनिवर्सल इनकोडिंग स्टैंडर्ड। एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव। बायोस किसमें स्टोर होते हैं, रोम में स्टोर होते हैं। दिया गया इतना गजब का क्वेश्चन है कि ये आपने पहली बार देखा भी होगा, लेकिन आपके चैप्टर से ही है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो। मैच भी कर सकते हो, कॉलम ए कॉलम बी। रैम, रोम, आस्की, कैश, ब्लू, ठीक देख सकते हो। आपको 1 का आपका किस में जाएगा, सी में जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही मैच कर दो, सी में चला गया। तो क्या है, रोम है। रोम आपके नॉन वोलाटाइल होते हैं, आपको पता है। 3 आस्की आपका हो जाएगा 7 बिट होते हैं, 128 कैरेक्टर्स होते हैं। कैश आपके किस में होते हैं, कैश स्टैटिक रैम बेस्ड बफर होता है। और ब्लू रे किस में होते हैं, आपको पता हो गया। यहाँ पे ब्लू रे 5 का आपका डी 226 GB ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये अब आ गया कंप्लीट चैप्टर माइंड मैप दिया गया है, तो देख लो पूरे चैप्टर का यहाँ पे एक मैप है। उस मैप को एक बार आपने देखा तो सब याद आ गया है, देख सकते हो। और एक बार आप लोग देख लीजिए आराम से। और कोई इसमें से आपको यदि असुविधा समझने में, तो 1 पेज रिवीजन सेट है आपका पूरा, इसको स्क्रीन ले लो। अभी इसी बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो मेमोरी आपको पता चल गया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में रैम रोम होते हैं, रैम में यस रैम डी रैम होते हैं, रोम में आपके हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये सब का पूरा नाम दिया है, फॉर्म दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और फाइनल चैप्टर रिकैप कर दिया गया, कंप्लीट हुआ। अब अगले डे 8 में अगले दिन का टॉपिक होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ये सब पढ़ा है। आज के चैप्टर में कोई दम नहीं था, कुछ था ही नहीं, बस मेमोरी के बारे में टोटल बात हुआ। सारी मेमोरी को आपको पता होना चाहिए, हमने सब कुछ दे दिया। अब डे 8 में आपको पढ़ाया जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये चीज रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, तभी तो आपके पास वीडियो जाएगा। नहीं करोगे तो कैसे जाएगा। तो यही तक रखता हूँ, और काफी लॉन्ग वीडियो भी नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।